हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतने टाइम से वीडियो रिलीज के लिए सो सॉरी बिकॉज मैं काफी कुछ कामों में बिजी था। तो अब से वीडियो कंटिन्यू आया करेगी। तो अब शुरू करते हैं हम लोगों का एनालिसिस। निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। हम देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट में किस तरह काम हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम निफ्टी फिफ्टी में। पहले चेक कर लेते हैं कि इतने दिनों से मार्केट में हुआ क्या है। इतने दिनों से हम देख सकते हैं कि मार्केट बढ़िया बुल रन में था, और ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस इन जापान एंड यूएस का जो रेसेशन डेटा था, उस वजह से मार्केट में हम लोग को, इंडियन मार्केट में हम लोग को अच्छा खासा डिप मिला है। जापान मार्केट अराउंड 15% टूटा है, यूएस मार्केट अराउंड 10% के आसपास टूटा है, एंड इंडियन मार्केट ओनली 5% के आसपास टूटा है। निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के सेम हाल है। इवन बाकी के जो इंडेक्सेस है, जैसे कि हो गया मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी, वो भी अराउंड 5 to 6% टूटे हैं। तो हम लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना रख सकते हैं शुरू। बट हम लोगों को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जब हम लोगों को ट्रेडिंग करनी है, तो उस तरह उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो वही देख लेंगे हम। पहले निफ्टी फिफ्टी पे आ जाते हैं हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, अराउंड 5 दिनों से, निफ्टी फिफ्टी एक जोन में, ये बॉक्स पैटर्न में बन चुका है। टोटली एक जोन में जो है 24,300 से लेके 23,900 के आसपास का जोन। इस जोन से कल ही बाहर निकला है मार्केट, जैसे कि फ्राइडे को हम देख सकते हैं ये इस जोन से यहाँ पे बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पे बाहर तो निकल चुका है, पर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिली है, जिससे हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोगों को फिर भी इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना है, धीरे धीरे प्रॉफिट निकालना है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। ये जो लेवल्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे इन लेवल का हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है, जैसे कि ये जो लेवल है 24,420 की, अगर इसके ऊपर हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट इसके अंदर ओपन होता है, नीचे ओपन होता है और इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऊपर साइड में ट्रेड लेने के लिए। तो हम देख सकते हैं हम लोगों को फर्स्ट टारगेट मिल सकता है ये, जो कि 24,500 का। सेकंड टारगेट हम लोगों को रहेगा 24,600 का। थर्ड टारगेट रहेगा 24,007, मतलब 100 पॉइंट्स का हम लोगों को टारगेट मिल सकते हैं 24,420 के ऊपर। ठीक है, हम लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ऐसे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऊपर साइड के लिए। बट हम लोग को नीचे वाली साइड के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हम लोगों को क्या देखना है। तो हम लोगों की जो हमने यही मार्क करके रखा है, वो हम लोगों के लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा नीचे साइड के लिए, 24,300 का। जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाता है, हम लोगों को नीचे के लिए बढ़िया से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,200 का, ये जो जोन है उसका। और सेकंड टारगेट है, अगर मार्केट इसके नीचे भी क्रैश करता है कंटिन्यूअसली, अगर वॉर की सिचुएशन में बनी है, अगर उसमें भी अगर मार्केट मतलब ये चीजें होती है, अगर वॉर वगैरह हो जाती है, तो हम लोगों को फिर से एक और डिप देखने मिल सकता है। वही हम लोगों को जो लो मारा था यहाँ पे 23,900 के आसपास का, वो 23,980 के आसपास का, वो हम लोगों को डिप देखने मिल सकता है। यहाँ पर उसने लो भी मारा था 23,900 का, बट उसके बाद उसने कवर अप कर लिया था, इसलिए हम लोगों का ये सपोर्ट है, ना कि ये वाला सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे एक बार टेस्टिंग हुई है। इसलिए हम लोगों को वेट करना है कि अगर मार्केट 24,100 के नीचे निकल रहा है, तो हम लोगों को 24,000 का भी टारगेट दिखने मिल सकता है, अराउंड अराउंड 200 पॉइंट्स का। एंड ऊपर साइड के लिए तो गैप ही है, तो उसको गैप तो फिल करना ही है इन फ्यूचर, तो हम लोगों को ये टारगेट तो इजीली देखने मिलेगा, जैसे ही वो मतलब अपना जो मोमेंटम है वो चेंज करता है। तो इस तरह का हम निफ्टी फिफ्टी में काम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह काम हो सकता है। बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं सेम चीज हुई जैसे निफ्टी फिफ्टी में हुआ है, वैसे ही कि एक डाउनफॉल आया है, फिर से 5 दिनों से कंटिन्यू मार्केट एक ही जोन में है। यहाँ पे जोन है 50,600 से लेके 49,800 का, तो काफी बड़ा, अराउंड कितने परसेंट का जोन है ये हम देख सकते हैं। तो ये अराउंड अराउंड 2% का जोन है। तो उसी जोन में कल मार्केट फाइनली इसके ऊपर खत्म हुआ है, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो उनका विक्स था, हर बार जो कैंडल ओपन हो रही थी उसका विक्स था, उसको उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो हम लोगों को वेट करना है, जैसे ही 50,700 का जोन का हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है ऊपर साइड के लिए, तो हम लोगों को इजीली जो गैप है वो फिल होते हुए देखने मिल सकता है। ये जो गैप है यहाँ पे हम लोगों को इजीली फिल होते हुए देखने मिल सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, वेट करना है जब तक मार्केट 50,700 के ऊपर नहीं निकलता है। जैसे मार्केट 50,700 के ऊपर निकलता है, अच्छी ग्रीन, ऐसा नहीं कि भाई धीरे धीरे निकले, हम लोगों को एक ही वेट करना है कि अगर एक ग्रीन कैंडल उसको ब्रेकआउट करती है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो हम लोगों को इजीली उस दिन 1:3 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड देखने मिल सकता है। एंड स्पॉट के चार्ट में हम लोगों को मिनिमम 60 to 80% के गेन देखने मिल सकते हैं उस टाइम पे। तो हम देखेंगे कि जैसे ही मार्केट 50,700 के ऊपर निकलता है, हम लोगों को रिटेस का, छोटे से रिटेस का वेट करना है, छोटे से स्टॉप लॉस की कैंडल का, रेड कैंडल का। और हम लोगों को ऊपर के लिए टारगेट देखने, ऊपर के लिए टारगेट हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मिलेगा। फर्स्ट टारगेट तो हम लोगों का रहेगा 51,000 का, सेकंड टारगेट रहेगा 51,100 का, थर्ड टारगेट रहेगा 51,200 का। यानी कि मतलब 100, पहले तो टारगेट हम लोगों का अच्छा 200 पॉइंट का है। उस बाद में हम लोगों को स्टॉप लॉस रहेगा, हम लोगों को उसको ऊपर ट्रेल करना है, तो हम लोगों को अच्छे अच्छे गेन मिल सकते हैं। ये ऊपर साइड के लिए हो चुका है। बट अगर मार्केट वही ऊपर साइड नहीं जाता और फिर से वही डाउनफॉल ले लेता है, तो हम लोगों के पास तो अच्छा खासा 2%, मतलब 2% का नहीं, अराउंड 1.5% का जोन है एक नीचे साइड के लिए काम करने के लिए।
तो हम लोगों को वेट करना है। जैसे ये सपोर्ट है यहाँ पे 50,450 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक डाउन देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो जाता है, ये जो जोन है 50,700 से लेकर 50,400 का, इस जोन में अगर ओपन हो जाता है और फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे जो है ना प्रीवियस डे का जो लो है, ये जो लो है उसको एक बार में ब्रेक डाउन दे देती है यहाँ पे, और फिर हल्का सा रिट्रेस करके नीचे जाती है, तो मान लो कि हम लोगों को ये जो है ना जो गैप है वो तो फिल होते ऑफकोर्स देखने मिल जाएगी, तो छोटी सी गैप है, बट ये जो फर्स्ट टारगेट है ना 50,100 का, वो हम लोगों को इजीली देखने मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट टारगेट अचीव हो सकता है, उसके बाद में हम लोगों का सेकंड टारगेट रहेगा 50,000, थर्ड टारगेट रहेगा 49,900, लास्ट टारगेट रहेगा हम लोगों को 49,800। इतना नहीं तो हम लोगों को बीच में आता है, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग को नीचे नीचे हम लोगों को लेना पड़ेगा, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोगों का हिट हो जाता है, हम लोग बाहर निकल जाएंगे मार्केट, मतलब इस ट्रेड से। तो इस तरह कल हम निफ्टी बैंक में भी हम लोग ऊपर के साइड के लिए काम कर सकते हैं, नीचे के साइड में भी अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लेवल पे मार्केट हम लोगों को वेट करना है कि अदर साइड कहाँ पे ब्रेक करता है, आइदर 50,700 के ऊपर ब्रेक कर दे, आइदर 40,000 50,400 के नीचे ब्रेक कर दे, हम लोगों को कहीं पे भी मोमेंटम मिलना ही है मंडे को। और बैंक जैसे कि इसके जो पीएस स्टॉक्स है जिसके बैंक बैंक वगैरह, तो जैसा देख पा रहा हूँ एचडीएफसी, तो मतलब एचडीएफसी तो जो ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, वो तो अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, बट आईसीआईसीआई बैंक कोशिश नहीं कर रहा है, एक अकेला बैंक है। बाकी एसबीआई एंड एक्सिस बैंक भी उस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेजर पॉसिबिलिटी है कि आईसीआईसीआई बैंक का भी वेटेज अच्छा है, मतलब निफ्टी बैंक में, तो पॉसिबिलिटी कि वो खींच सकता है नीचे, बट अगर एचडीएफसी एंड एक्सिस बैंक दोनों साथ में ऊपर जाना शुरू हो गए तो फिर हम लोगों को अच्छा खासा गेन देखने मिल सकता है निफ्टी बैंक में। तो अब हम आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी पे। आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है मंडे को। तो देखो मिड कैप निफ्टी में हम देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया से जोन में फंसा था, काफी टाइम से फंसा एक्चुअली, तो अराउंड अराउंड जुलाई से फंसा हुआ है, अराउंड अराउंड 1 मंथ हो चुका है पूरा का पूरा इसे एक ही जोन में फंसे हुआ, और फाइनली इसका ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स ऊपर चला गया था, बट उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से फंस गया था अराउंड 1 2 3 4 5 5 डेज के लिए। तो अभी 12,600 पे अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों को देखने मिलेगा कि मार्केट फिर से ओपन हाई हुआ था और फिर से वो नीचे नीचे जाना शुरू कर दिया है। अगर हम लोगों को यहाँ पे काम करना है तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, ये जो लो बनाया ना उसने कल का जो 12,560 का है, उसका ब्रेकडाउन चाहिए, उसका ब्रेकडाउन नेसेसरी, अगर उसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम लोगों को फिर से एक फर्स्ट टारगेट, छोटा सा जो टारगेट है हम लोगों का 12,500 के आसपास का, वो देखने मिल जाएगा। अराउंड अराउंड 60 से 70 पॉइंट है। एज एक्सपायरी है तो मतलब जो स्पाइक्स लगना है वो बड़े बड़े स्पाइक लगना है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे काम करने की। बट आई वुड फिर से कि प्रीमियम डीके काफी हाई होते हैं, इंडिया विक्स भी डाउन रहेगा क्योंकि स्टेबल हो रहा है, इंडिया विक्स भी डाउन रहेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को स्पाइक्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो इससे बेटर है कि हम लोग यहाँ पे काम ही ना करें, सब हम लोग बस निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे ध्यान दें, वहाँ पे हम लोग को अच्छा डिसेंट रिटर्न मिल सकता है। और अगर जो रिस्क है, जिन्हें हीरो टू जीरो करना है, अगर उन्हें यहाँ पे काम करना है, तो हम लोगों को वही उन लोगों के लिए स्पेशली है कि उन लोगों को वेट करना पड़ेगा प्रॉपर ब्रेकआउट का और ब्रेक डाउन का, जब तक मार्केट एक फ्लो में मोमेंटम ना ले ले, हम लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल सकती है काम करने की। ठीक है, तो नीचे के लिए काम करना है तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक 12,600 एंड नॉट 600 एंड 570 के नीचे ना निकल जाए। जैसे इसके नीचे निकलता है हम लोगों का फर्स्ट टारगेट है 12,500 का, तो ये नीचे के साइड में इस तरह काम हो सकता है, और ऊपर साइड में हम लोगों को काम करना है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट 12,650 का ब्रेकआउट ना दे दे। जैसे इसका ब्रेकआउट देता है तो जो हाई लगा है वो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा, जो है 12,725 का। फिर सेकंड टारगेट है, फिर तो भाई ऑफ कोर्स काफी बड़ी गैप वगैरह तो उसने फिल कर दिया, बट यहाँ पे छोटी सी गैप है, देख सकते हो ये और ये गैप है, इसको फिल करना है तो फिर वो धीरे धीरे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरह का हम निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी बैंक एंड मिड कैप निफ्टी में काम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।